हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। गाइस, इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत अच्छे एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइम के साथ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स अपन लोग सीखते जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है अपना जे एडवांस की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस चलिए, आज अपन लोग इस सीरीज में आज अपन लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को रिमाइंड करा दूं कि यदि आप लोगों ने न्यूरल लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गाइस जाइए डाउनलोड करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यूट्यूब से पहले आपको न्यूरल लर्निंग ऐप में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होता है। चलिए गाइस, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। यदि जो बच्चे मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, दे ऑल नो दैट कि मैं ये क्वेश्चन अपने क्लास में कराता हूँ। ये मेरे क्लासरूम का क्वेश्चन है एक तरह से, जिसमें कि बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड इज टाइड विद अ लाइट थ्रेड सोन। ठीक है ना, सोन मतलब फिगर यहाँ पे नहीं दिया वो वाला, वो मैं अभी बना दूंगा। द इंक्लिनेशन थीटा इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैच द कॉलम्स according to the corresponding curve. Tension in the thread versus theta, normal reaction between the block and the incline versus theta, frictional force between the block and incline versus theta, ठीक है ना, net interactional force between block and the incline versus theta। क्लियर है। ये आपके 4 पार्ट्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और उनको यहाँ से मैच कराना है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन यदि इस तरह से ना होता कि ये मैच कराना है ना, तो ये और कठिन होता। तो आप इसको मत देखिए, आप इसको भूल जाइए, आप इसके लिए सॉल्व करिए उस क्वेश्चन के लिए और फिर देखिए कि आपके रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं या नहीं। तो मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे, A to Z अपन लोग बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलिए क्या बोला जा रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, चलिए तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड में क्या होगा ना कि या ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ, इसमें चीज़ें सॉल्व करने में आसान होंगी। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए आपका ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, थीटा एंगल का, और यहाँ से एक ऐसे बॉक्स है जो कि ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है बेटा, इस वायर में टेंशन T होगा, ये सरफेस आपकी रफ है, इसका मास m ले लो, सरफेस रफ है, तो यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू ले लिया हमने। तो हमको 4 पार्ट करने हैं। हमें करना है टेंशन वर्सेस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन वर्सेस थीटा, फ्रिक्शन वर्सेस थीटा, और साथ में नेट कांटेक्ट फोर्स वर्सेस थीटा। हमें ये 4 पार्ट करने हैं 1 by 1। ठीक है, और फिर जा करके उनसे अपन लोगों को आंसर्स मैच करने हैं। ठीक है ना, इन चारों में से अपन को आंसर्स मैच करने हैं। ठीक है, तो चलो भाई अपन लोग सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले नॉर्मल वर्सेस थीटा बनाता हूँ। किसी भी वक्त यदि आप बात करें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए उस बॉडी का। तो आपको क्या दिख रहा होगा, टेंशन T इधर की ओर दिख रहा होगा, इधर की ओर दिख रहा होगा mg साइन अल्फा। क्लियर है, जैसे mg साइन थीटा, और इधर की ओर दिख रहा होगा mg cos थीटा, mg का ही कंपोनेंट है, और इधर की ओर दिख रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n। सो नॉर्मल रिएक्शन n विल लुक लाइक दिस, mg cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा ये। मतलब ध्यान से देखा जाए तो इसका यदि अपन लोग ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, इसका नॉर्मल वर्सेस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लाइक दिस, है ना। क्यों, क्योंकि जब ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहा होगा तो ये पूरी तरह से ये बॉडी इस पे रखी रही होगी, तो उस वक्त की कंडीशन में रिएक्शन कितना आएगा, mg के बराबर आएगा। और ये जब पूरा एंगल बढ़ते 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 ऐसे पूरी तरह से बॉडी लटक जाएगी, तो जब पूरी तरह से बॉडी लटक जाएगी तो इस सरफेस को पुश कर ही नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो वायर से लटक रही होगी। तो उस कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही चीज़ है कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब ऐसा है, जब थीटा की वैल्यू 90 है तब ऐसा है। क्लियर है, तो इनमें से अपन लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैचिंग है, ध्यान से देखा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैचिंग है। मुझे ऑप्शन नंबर जो यस है ना, यस, क्लियर है, वो मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर एस, क्लियर है, ये मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर एस इज मैच्ड विद व्हाट, विद नॉर्मल रिएक्शन वर्सेस थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्सेस थीटा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम करते हैं, अगले की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन वर्सेस थीटा या टेंशन वर्सेस थीटा। तो किसी भी जनरल कंडीशन पे मैं टेंशन बनाने जाऊंगा तो देखो ध्यान से एक बात का ध्यान रखो, एक बात का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे, कि ये सोचो तुम लोग, पहले तो तुम ये सोचो कि इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा।
एक्चुअली हो क्या रहा होगा, जब ये बॉडी ऐसे रखी होगी इंक्लाइन, जब कोई इंक्लिनेशन नहीं रहा होगा, 0 डिग्री होगा, तब तो कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं, क्योंकि इधर उधर कोई बॉडी को मूव ही नहीं करा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये ऐसे इंक्लाइन होने लगेगी तो mg sin अल्फा कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ने लगेगा और यह mg sin थीटा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगी। तो जब नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगी तो उसको बैलेंस कराने के लिए ऊपर की ओर कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। क्लियर है, जो कि उस पर्टिकुलर mg sin थीटा को बैलेंस कराने की कोशिश करेगा। सो यदि वो फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करा लेता है तो टेंशन कुछ भी नहीं आएगा, और यदि mg sin थीटा को fr मतलब फ्रिक्शन बैलेंस नहीं करा पाता है तो नो डाउट वहां पे फिर टेंशन का जन्म होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, ये तो हमने कर लिया। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब तक कि थीटा की वैल्यू लेस देन tan इनवर्स म्यू के कम रहती है, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू तक रहता है मान लो, ठीक है, जब तक थीटा की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती, उस वक्त तक की कंडीशन पे ध्यान से देखा जाए तो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन जो रहा होगा वो बैलेंस करा पा रहा होगा किसको, mg sin थीटा को। ये मैंने कैसे पता कर लिया कि भैया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, वो ऐसे पता कर लिया कि किसी वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन, तो एन की वैल्यू कितनी, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, mg sin थीटा। तो ध्यान से देखा है तो mg से mg कैंसिल करा दो, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू आ गया tan थीटा। मतलब मुझे पता चल गया कि जब तक थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर नहीं हो जाती तब तक हमारा एक तरह से देखा जाए तो फ्रिक्शन आसानी से बैलेंस कर पा रहा होगा किसको, फ्रिक्शन हमारा आसानी से बैलेंस कर पा रहा होगा उस पर्टिकुलर mg sin थीटा को। मतलब उस वक्त तक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो रहा होगा वो mg sin थीटा के बराबर रहा होगा। अच्छा, अब ये लिमिटिंग वैल्यू है, दिस इज व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू, गॉट इट। उसके पहले तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन था तो सेल्फ एडजस्टेबल रहा होगा, जैसे ही थोड़ा सा mg sin थीटा लगेगा थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा फ्रिक्शन, फिर थोड़ा और mg sin थीटा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ जाएगा फ्रिक्शन। एक वक्त ऐसा आएगा जब लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर लिया, म्यू mg cos थीटा म्यू इंटू एन, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि तुम mg sin थीटा बढ़ाओगे भी तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो जब अब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, तो अब कौन आएगा, अब आएगा टेंशन। तो मुझे पता चल गया कि थीटा की वैल्यू जब तक tan इनवर्स म्यू से कम थी तब तक टेंशन की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि तब तक टेंशन का कोई काम ही नहीं था। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हुई होगी, ये लिमिटिंग वाली कंडीशन तो इक्वल भी ले लो, जैसे ही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हो गई होगी, फ्रिक्शन अपनी कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लिया होगा, म्यू mg cos थीटा के बराबर, है ना। तो आप क्या लिखोगे, टेंशन इक्वल टू लिखोगे इस पे लगने वाला नीचे की ओर फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि ये बॉडी मूव कर नहीं रही है, तो यदि बॉडी मूव नहीं कर रही तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स T प्लस एफ आर दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, तो एफ आर को उधर की ओर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया अपना। सो मुझे पता चल गया कि पहले टेंशन की वैल्यू 0 रही होगी, बाद में टेंशन की वैल्यू कुछ mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गई होगी। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो इसको यदि अपन लोग ड्रॉ करने जाएंगे तो इसका वेरिएशन ना ऐसा आएगा कुछ, पहले वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, पहले वो स्ट्रेट लाइन 0 रहेगा, टेंशन वर्सेस थीटा पे पहले वो 0 रहा होगा टिल व्हाट, टिल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू तक, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ग्रो किया होगा टेंशन हमारा, ऐसा कुछ ग्रो किया होगा बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो मैच कर रहा हो यहाँ पे। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर क्यू इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर क्यू मैच कर रहा है। सो इफ ऑप्शन नंबर क्यू इज मैचिंग टेंशन वर्सेस थीटा का, तो अपन लोग इसको मैच करा देते हैं। देखो ना, पहले टेंशन वर्सेस थीटा पे पहले हमारा टिल दैट पॉइंट टेंशन 0 है, लेकिन उसके बाद सडनली क्या हो जा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर चुका है, उसके बाद तो फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता। तो जब उसके बाद फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता तो उसके बाद हमारा टेंशन रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा, मतलब टेंशन इंक्रीज करेगा, टेंशन ग्रो करेगा टाइम के साथ या थीटा के साथ, सीधा सीधा बोलो तो। गॉट इट। अच्छा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। क्यों mg के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब बॉडी कंप्लीटली लटकने लगेगी उस वक्त की कंडीशन में कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आ नहीं रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ रहा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। मतलब पूरा का पूरा जो टेंशन होगा जो कि उसके वेट को या ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर रहा होगा, तो T इज इक्वल टू mg विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। ओके, चलिए अब अपन आगे आते हैं। अब अपन अगला कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का, ठीक है। तो मैं इसको रफ करने वाला हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब तक आपका थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू है तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू तो mg sin थीटा के बराबर ही है, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टेबल है।
आपको ये आप ये नहीं बोल सकते ना कि उसकी वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा रही होगी, आप उसको यही बोलेंगे उस वक्त तक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू के पहले तक वो सेल्फ एडजस्टेबल रहा होगा, मतलब बॉडी पे जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन ऊपर की ओर आके उसको बैलेंस कर दिया रहा होगा, इसीलिए टेंशन की वैल्यू 0 थी। तो टिल दैट पॉइंट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, दैट्स फाइन। लेकिन थीटा जैसे ही हमारा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो गया, अब उसके बाद फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू मतलब डिपेंडेंट ऑन थीटा, है ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, है ना, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर चुका म्यू इंटू एन, सो आ जाएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो इस लॉजिक के हिसाब से ध्यान से देखा जाए तो ग्राफ हमारा कैसा दिखना चाहिए? अवर ग्राफ शुड लुक लाइक दिस। पहले हमें दिखना चाहिए, इधर हम फ्रिक्शन दिखा रहे हैं और इधर हम थीटा दिखा रहे हैं, तो पहले हमारा साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखो ना, ये साइन थीटा का प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद उस पॉइंट के बाद वो कॉस थीटा का प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो कॉस थीटा का प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। क्लियर है? तो ऐसा कुछ ग्राफ देखते हैं, कोई है क्या? ओह ग्रेट, वी हैव द ग्राफ, है ना। सो फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का भी ग्राफ अपना हो गया, ये मैच कर गया, है ना, क्योंकि देखो ना पहले वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है और फिर यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद वो कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो हमारे लिए ये भी मैच करना आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कि भैया नेट इंफ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो एक तो ऑप्शन है कि भैया जो ऑप्शन बचा उसको मैच कर डालो सोच समझ के, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको कैलकुलेट करो, है ना। सो लेट्स कैलकुलेट दैट, अपन उसे कैलकुलेट करते हैं नेट इंट्रैक्शनल फोर्स की वैल्यू को। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, जब तक तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू से कम है ना, तब तक तुम्हारा उस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे इंट्रैक्शनल फोर्स। कभी भी इंट्रैक्शनल फोर्स निकालने की बात करें, एफ नेट कोई निकालने की बात करें, इंट्रैक्शनल फोर्स ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन, तो वो क्या लिखते हैं अपन लोग? वो लिखते हैं नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला, है ना। तो उस वक्त तक नॉर्मल क्या रहा होगा? उस वक्त तक नॉर्मल रहा होगा mg cos थीटा, तो आ जाएगा mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर, तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना रहा होगा? mg sin थीटा का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट जब लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी mg। मतलब मुझे पता चल गया कि जब तक हमारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू नहीं रहा होगा इंक्लाइन प्लेन का एंगल, तब तक की कंडीशन में हमारा इंट्रैक्शनल फोर्स mg रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। बहुत अच्छे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो गया होगा, व्हेन थीटा विल बी ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो उस वक्त की कंडीशन पे ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी mg cos थीटा ही रहेगा। बहुत अच्छा है, लेकिन अब फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका होगा म्यू mg cos थीटा के बराबर, तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लगाइए। तो उस फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस म्यू mg cos थीटा का स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, mg cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ले लिया, अंदर बचा रहेगा क्या? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर होगी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिया। आप ध्यान से देखो तो इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, अंडर रूट पे 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू mg cos थीटा। क्लियर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये मतलब अंडर रूट के बाहर आ गया है। तो अब देख रहे हैं हमारा कि वो cos थीटा के प्रोपोर्शनल हो चुका हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखना चाहिए अपन लोगों को, कॉन्टैक्ट फोर्स वर्सेस थीटा का ग्राफ। पहले तो कांस्टेंट रहा होगा, mg के इक्वल था तो पहले कांस्टेंट रहा होगा, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो cos थीटा के प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो cos थीटा के जब प्रोपोर्शनल हो गया तो ऐसा कोई मैचिंग ग्राफ देखते हैं, ऐसा कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई थिंक कि ऑप्शन नंबर पी जो है ना वही मैच कर रहा है सीधे सीधे। पहले वो कांस्टेंट हो रहा है देखो ना, फिर बाद में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा हो जा रहा है। cos थीटा क्या कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वैल्यू ऑफ cos थीटा विल डिक्रीज। सो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में जे एडवांस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ये मेरे हिसाब से जे एडवांस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको आइडिया होना चाहिए फ्रिक्शन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, कैसे वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग वैल्यू कब अचीव होती है, कैसे अचीव होती है, फिर ये पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाना आपको आना चाहिए, टेंशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि टेंशन कब आएगा, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फ्रिक्शन का कब जन्म होता है, फ्रिक्शन क्यों आएगा, कैसे आएगा। यदि ये सब
सब कुछ आपसे बन रहा होगा, तब जाके आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो जैसा कि मैं सारे क्वेश्चंस में बोलता हूँ कि उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जेईई मेन से ऊपर और एडवांस से नीचे रहता है थोड़ा सा, मतलब एडवांस के इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलूंगा। यदि ये क्वेश्चन आता है तो ये टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा टफ भी है। सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, जो रियल एडवांस क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक है ये। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को आपको इज्जत देनी चाहिए जो मैंने दी है। सो गाइस, आई होप सो कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एक एक पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, और आपको अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उन्हें भी आइडिया लगना चाहिए कि यार एक्चुअल में जेईई एडवांस का ऐसा कोई कंटेंट अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में तो कोई सेंसरशिप है नहीं, यू ऑल नो दैट। बोर्ड का कंटेंट भी लोग एडवांस का बोल के चिपका रहे हैं। तो गाइज ये दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर से वही बोलूँगा, लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया न्यूरा का तो अभी कभी डाउनलोड करिए इन सारे वीडियोज़ को पहले पाने के लिए। ओके गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।